हेलो माय ब्यूटीफुल वेलकम बैक टू माय चैनल और टैरो यमुना 666 में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सपने ही वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना कार्ड्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या यूनिवर्स आपके पर्सन की टेस्ट ले रहा है? क्या वो इस टेस्ट में पास हो पाएगा, या आप किसी प्रकार के लेसन को भी लर्न कर रहे हैं? क्या आप उस लेसन से क्या सीख पाएंगे और क्या आप उसमें भी आप पास हो पाएंगे? तो हम आज कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग जिस दिन भी आपको मिलेगी, यूनिवर्स का मैसेज अगर आपके लिए रहेगा तो आप इस वीडियो को पाएंगे। यूनिवर्स के साइड से अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा, कोई गाइडेंस होगा, अगर आप किसी प्रकार के लर्निंग लेसन में होंगे, आप किसी प्रकार के कार्मिक रिश्ते में होंगे, या किसी प्रकार के भी आप अगर आपके साथ अभी कोई पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा होगा, तो ये वीडियो आपको मिल पाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके क्लियरिटी क्या है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये जिस दिन भी आपसे मिलेगी उस दिन से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट कर देगी। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 10% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपके दिल को छू जाए, जो आपको अच्छा लगे, उन्हीं बातों को लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, ताकि आपके एनर्जी कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। प्लीज प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा कि आप जो उनके पर्सन, मेरे जो प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन की आप परीक्षा ले रहे हैं, क्या वो इस परीक्षा में पास हो पाएंगे? वो और क्या क्या लेसन इसमें लर्न करेंगे? उनकी लाइफ में और क्या क्या पैटर्न आने वाले हैं, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स है, उनकी लव लाइफ में और क्या पैटर्न्स आने वाले हैं। पहला ही कार्ड आ गया है लेजीनेस का। प्लीज प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन और क्या लेसन लर्न कर सकते हैं? क्या वो इस परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मुझे गाइड कीजिएगा। पहला कार्ड है लेजीनेस का, सेकंड कार्ड है गाइडेंस का। sorrow, trust, aloneness, breakthrough, healing, nothingness, moment to moment, we are the world, flowering, sharing, fighting,
कंपैरिजन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीम। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी कल की आई है मेरे व्यूअर्स, रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए ये एक ओसुजन के टैरो कार्ड से आज हम देख रहे हैं। आज की जो रीडिंग हम जो ओसुजन के टैरो कार्ड से कर रहे हैं देख रहे हैं, ये हमें ये नहीं बताता कि क्या होगा या क्या चल रहा है, ये हमें ये बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। मतलब ये एक सोल जर्नी को शो करता है, क्योंकि ये ओसुजन टैरो कार्ड से हम आज देख रहे हैं। मुझे ना ब्रेक थ्रू के कार्ड से, या फिर मैं तो सबसे पहले मैं लेज़ीनेस के कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। लेज़ीनेस के कार्ड्स एंड नथिंगनेस के स्टार्ट से मुझे कार्ड्स जो एनर्जी आ रही है मैं उसको बता रही हूँ। आपके पर्सन को ना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना अगर जो लेसन मिल रहा है ना कि आप मतलब लेज़ीनेस को छोड़ दो। आपके और आपके पर्सन को ये बोला जा रहा है कि लेज़ीनेस करना छोड़ दो, मतलब आलसी बनना छोड़ दो। सबसे पहला कार्ड यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, टेस्ट में उन्होंने यही डाला है कि सबसे पहले उन्होंने आपको ना लेज़ी बनाया है कि अगर आप अपने वर्क को उतना इम्पोर्टेंट देते हो या नहीं देते हो, अपनी फैमिली को उतना इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं देते हो, आप अपने ऊपर वर्क करते हो या नहीं करते हो, आप लेज़ीनेस को छोड़ के किसी चीज़ में ग्रो करते हो या नहीं करते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो, यूनिवर्स आपको ये दिखा रहा है। अगर आप इस कार्ड के माध्यम से देख सकते हो, एक साइड का पूरा फ्लोर टूटा हुआ है, इंसान देख रहा है कि टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इसी प्रकार आपके जो पर्सन है वो देख रहे थे कि रिश्ता टूट रहा है, रिश्ते में मतलब दरारें आ रही हैं, फिर भी आपके पर्सन लेज़ीनेस से दिखा रहे थे। ये उनका फर्स्ट लेसन था, जिस वक़्त यूनिवर्स ने आपके पर्सन को टेस्ट करना स्टार्ट किया था। यहाँ से उनकी जो लेसन का मतलब शुरुआत है ना, यूनिवर्स ने यहाँ से किया था। आपके पर्सन को सबसे पहले ने ना वो उसकी लेज़ीनेस को दिखाया कि वो कितने आपके पर्सन लेज़ी हैं, या आपने किसी प्रकार के लिए लेज़ीनेस दिखाई, यूनिवर्स ये दिखाए। नथिंग के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन ना एकदम मतलब ब्लैंक हो गए थे। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था सिचुएशन क्या आ रही है, आप दोनों के बीच में कैसा सिचुएशन हो रहा है, या किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, आपके पर्सन को ना समझ ही नहीं आया था। मतलब उनका दिमाग ना पूरा ब्लैंक हो गया था। मतलब अगर यूनिवर्स उनको किसी प्रकार का गाइडेंस दे रहा था कि तुम्हारे साथ में अगर ये ऐसा हो रहा है, तुम इस चीज़ को ऐसा करोगे, या फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें किसी से प्रकार की समझ में नहीं आ रही थी। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाए। कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि उसके अंदर ना इम्पल्सिव चल रहा था। वो थोड़े से इम्पल्सिव नेचर के हो गए थे। वो दिखाने चाह रहे थे कि मैं कुछ मतलब कर सकता हूँ, लेकिन वो पावरलेस हो गए थे। ये भी मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, वो अपनी पावर को ना रिकंसिडर नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। आपके पर्सन का ये भी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स टेस्ट ले रहा था, लेकिन वो यूनिवर्स से पूछ नहीं पा रहा था, यूनिवर्स से गाइडेंस ही नहीं माँग पा रहा था। गाइडेंस के कार्ड के साथ में आया था कि आ रहा है, जस्ट नीचे देखिए आप मोमेंट टू मोमेंट आया है। यूनिवर्स उसको पल-पल समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम मुझसे पूछो कि मैं आगे क्या करूँ? उन्हें यूनिवर्स गाइडेंस भी दे रहे थे, लेकिन आपके जो पर्सन है ना, वो या तो डर में कहो, या तो फिर वो नथिंगनेस में कहो, या लेज़ीनेस में कहो, यूनिवर्स उनको जो गाइडेंस दे रहा है, जिस वक़्त उनका टेस्ट चल रहा था, उन्होंने उसको इग्नोर किया है, या फिर लेज़ीनेस दिखाई है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई। यूनिवर्स उनको पल मतलब हर वक़्त, हर समय उनको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा था कि तुम ये कदम उठाओ, इस रास्ते पे जाओ, ऐसा करो, लेकिन आपके पर्सन ने उन सीधी सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे हैं। मतलब कार्ड्स ये बोल रहे हैं, तुम अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट करना बंद, मतलब वो बंद कर दी थी। उन्होंने खुद की अपनी रियलिटी ना, मतलब उन्हें नहीं पता थी वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने खुद दूसरा अपना मतलब क्रिएट करके रखा था अपने आप को, मतलब उस जहाँ वो आलसी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को आलसी बना के रखा था। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे। जब वो ब्लेम करते रहेंगे, मतलब आपको ब्लेम करे थे कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, जब तक वो खुद को आपको ब्लेम करते रहेंगे, वो अपनी क्रिएटिव पावर में नहीं आ पाएँगे। गाइडेंस ये भी कह रहा है, यूनिवर्स आपके पर्सन को ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ में ये भी बोल रहे हैं, द शोरो के कार्ड्स मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब जब उनका लर्निंग लेसन चल रहा है, तो आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये ना बहुत डीप कार्ड है, मतलब एक डीप लेवल का कार्ड है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अपने आप को अपने अकल में अकेले महसूस कर रहे हैं। वो अपनी असली सेल्फ में नहीं जा पा रहे हैं। वो सोसाइटी, फैमिली, फियर, एक्सपेक्टेशन, मतलब मास्क पहन कर रखे हुए हैं, ऐसा उनको दिख लग रहा है। मतलब आपके पर्सन जो है ना, मास्क पहन के बैठे हुए हैं। सोसाइटी का डर है उनको, परिवार का डर है, या हो सकता है उनके किसी प्रकार के अपना खुद का किसी प्रकार का कोई रीज़न हो उनके अंदर में, तो इस प्रकार का डर उनके दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स उनसे ना तोड़ नहीं रहा है। यूनिवर्स मतलब उसको तोड़ने, मतलब दिखाना चाह रहा है कि तुम कुछ भी कर लो। द वर्ल्ड के कार्ड्स दिखाई दे रहा है, मतलब जो सोसाइटी है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। आप किसी के मन को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को थॉट को चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपके पर्सन को ना ये चीज़ मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं।
क्या वो अपनी फैसला मतलब डेस्टाइन पर छोड़ देगा? अगर मैं ये यूनिवर्स अगर ये कह रहे हैं, क्या वो आपका फैसला है? चाहे आप सोच रहे हो कि क्या मैं अपना फैसला यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आपके पर्सन भी ना ऐसी हैं, तो उसको ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें मतलब वो मतलब भगवान के ऊपर ही बस छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा भी कार्ड के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ट्रस्ट एंड फ्लावरिंग के कार्ड से मुझे ये चीज़ शो हो रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी शो रहा है कि मतलब ये अगर आपको किसी प्रकार का मतलब हो सकता है इनके माइंड में कुछ और चलता हो, हार्ट में कुछ और चलता हो, ये बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन हो कुछ और जाता है। यूनिवर्स इनका ट्रस्ट ले रहे हैं मतलब तुम ट्रस्ट करो मुझ पे या अपने आप पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स बोल रहा है, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो खुद के पर तो ट्रस्ट करो, अपने ऊपर को ग्रो करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा हील करो। क्योंकि देखो जब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो तुम मुझ पे ट्रस्ट क्या कर पाओगे? यूनिवर्स ये भी कह रहा है, पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। आप जो काम कर रहे हो, सामने वाले के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे फैमिली पे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप इस चीज़ का ट्रस्ट रखो कि आप जो भी कर रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हैं। उसके ऊपर ट्रस्ट रख क चलो। कार्ड्स ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं आपके पर्सन से। यूनिवर्स जब आपके पर्सन की टेस्ट ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने उनको लेज़ीनेस तो किया, नथिंगनेस डाला, लेकिन साथ ही साथ में ना उन्हें अलोननेस भी फ़ील कराया। जब होता है ना कि मतलब हम लेसन लर्न करने के लिए कोशिश करते हैं, जब हम किसी से नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं कि किसी प्रकार का भी हमारी लाइफ में किसी प्रकार का भी लेसन आने वाला रहता है, तो सबसे पहले क्या करता है यूनिवर्स हमें ना उन चीज़ों से दूर रखता है जो हमारे लिए ना बहुत स्पेशल हो, जो हमारे लिए बहुत खास मायने रखता हो, उन सारी चीज़ों से ना हमें दूर लेके जाता है। तो अलोनेस का कार्ड यही शो कर रहा है, सबसे पहले ना आपको आपके मतलब वो फेवरेट पर्सन हो, चाहे आपके मतलब आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी हो, उससे आपको दूर किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा अलोन किया जाता है, मतलब आपके आस-पास में किसी को कोई नहीं रहता है, कार्ड्स मुझे ये दिखाए हैं। शेयरिंग का कार्ड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आपको अलोननेस में इसलिए डाला था कि आप अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हो। मतलब सामने वाले से जब आप अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आप सामने वाले को किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं दे पाते हो, आप खुद में क्लियर नहीं रहते और सामने वाले को क्या क्लैरिटी दोगे, तब आपको यूनिवर्स उस टाइम पे आपको अलोननेस में डाला जाता है, ताकि आप सीखो अपनी बातों को शेयर करना, अपनी बातों को रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपने ऊपर ग्रो करना, ताकि आप हर एक चीज़ को समझ सको करके इसलिए यूनिवर्स आपको लेसन लर्न करने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब वो ऐसा हो जाता है कि मतलब मतलब ऐसा होता है कि मतलब आप 2 नाव पे पैर रख के नहीं पार हो सकते। ये कह रहा है कि मतलब आप ये भी सोचते हो कि मतलब मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना करूँ और आप खुद पे ट्रस्ट ना करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते हो। मतलब आपको ना किसी न किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, या तो खुद पे ट्रस्ट करो या तो फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। किसी ऊपर ट्रस्ट करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाएँ। ब्रेक थ्रू एंड फाइटिंग के कार्ड से मुझे ये भी पता चल रहा है, ये कार्ड बताता है कि प्रेशर पर पीक पे है, मतलब उनका जो प्रेशर अगर यूनिवर्स उनके ऊपर ना मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, मतलब वो थोड़ा-सा अगर अभी उन्हें और पिंच किया गया, तो वो टूट जाएँगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है ना बलून को मतलब बहुत ज़्यादा फुलाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें एयर डाला जाता है। एक टाइम आता है अगर उसमें हल्का-सा और प्रेशर डाला गया, तो वो फट जाएगा, फूट जाएगा। उसी प्रकार के आपके पर्सन हैं। वो अभी अपने ना ब्रेक थ्रू पॉइंट पे आए हैं, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा फाइटिंग हो चुकी है अपने आप से, समाज से या परिवार में या किसी भी थर्ड पार्टी से, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पर्सन ही हो। उनसे उनकी ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, उनके खुद के भी ना अंदर ही अंदर उनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। वो इमोशनली बूस्ट होने वाले हैं, मतलब वो इमोशनल लेवल पर बूस्ट होने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए ब्रेकडाउन के बाद ना ब्रेक थ्रू आता है, मतलब जब आप किसी से दूर चले जाते हैं, आप किसी से पूरी तरीके से अलोन हो जाते हैं, तब जाके ना ब्रेक थ्रू आता है। मतलब कार्ड्स आपको ये भी बता रहे हैं, यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं। अगर वो इस पेन को सरप्राइज़ नहीं करेगा, अगर वो इस पेन को दबा के नहीं रखेगा, इमोशन को नहीं दबा के रखेगा, अगर वो सच को फेस नहीं करेगा, तो ते मतलब वो चलते ही रहेगा। चेन जो है वो टूट तो जाएगी, लेकिन क्या होगा, फिर से वही पैटर्न रिपीटेड होगा। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है जो भी प्रॉब्लम आई है उसे फेस करो, अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से करो। किसी के साथ अपनी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, वो इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर वो मुझसे ज़्यादा पैसे वाला है या फिर मुझसे ज़्यादा पैसे वाली है या बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस चीज़ को चेज़ करना भी बंद करो, अपने ऊपर वर्क करो। आपके ये यूनिवर्स यही कह रहे हैं। जब हमारे किसी प्रकार
प्रकार की जब लेसन लर्न होती है ना, तो हमें ना अपने आप के अंदर ना हीलिंग भी करनी चाहिए। कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने अंदर हीलिंग कीजिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं निकल सकते जब यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेता है या किसी प्रकार के मतलब चाहे आप जिस रूप में भी मानो, भगवान को बोलो, जिस रूप को भी मानो, जब वो हमारी परीक्षा लेते हैं ना, तो हम ऐसे ही अचानक मतलब नहीं निकल सकते उस चीज़ में, क्योंकि उसमें हमारे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है। मतलब हमारे साथ वही चीज़ें होती हैं जिस चीज़ से हम डरते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, वो पर्सन हमें छोड़ के ना चल जाए, मैं उससे दूर ना चल जाऊँ, या मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए। मतलब हमारे साथ वही चीज़ें होती हैं जिससे हम डरते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आप अपनी हीलिंग करो, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब तुम्हारा वक़्त सही आएगा, तुम्हारे समय सही आएगा, जब तुम अपनी हीलिंग पूरी कर चुके रहोगे, तो मैं उस पर्सन को तुम्हें खुद सौंप दूँगा, या तुम जो चाहते हो मैं उसे खुद ब खुद लाके दे दूँगा। लेकिन तुम किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, किसी के साथ कंपैरिज़न मत रखो। यूनिवर्स आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में वो आपको ये भी बोल रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को ड्रीम में देख रहे हो सकता है आपके पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हो या आप उनके ड्रीम में जा रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोल रहा है जो आप चाहते हो, जो आपका सपना है कि जो पर्सन आपको मिल जाए, जिसके साथ अपनी खुशियाँ चाहते हो, वो यूनिवर्स आपको वही लाके देंगे। बस आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, आप किसी से कम नहीं हो, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है, आप किसी से कम नहीं हो, आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। जो भी चाहते हो आप, जिसके साथ भी आप अपना सपना देख रहे हो, लाइफ का इमोशनली अटैच हो, क्योंकि देखो 6 का कार्ड आया है, मतलब ये लव को ही शो करता है। अगर आप जिससे भी प्यार करते हो, आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आ जाए, तो यूनिवर्स बोल रहा है मुझ पे ट्रस्ट करके चलो, मैं उस पर्सन को आपके पास भेजूँगा। तब तक आप अपनी हीलिंग करो, आपके जो भी डार्कनेस है, आपके अंदर जो भी फ़ियर है उसे खत्म करो, आप अपना लेज़ीपना छोड़ दो। जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस पे चलो। यूनिवर्स अगर आपके साथ में है, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। अगर आप जो भी भगवान को जिस रूप में भी मानते हो, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो। अवेयरनेस कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यूनिवर्स का जो टेस्ट पे चल रहा है ना, मतलब करने का मतलब ये है कि आउटसाइड जितना है ना, वो मतलब बाहर से जीना बंद करो, इनसाइड जागो। मतलब आप बाहर को दिखाना बंद करो, बाहर से आप क्या हो, अंदर से आप मतलब क्या हो वो दिखाओ। बाहर को तो इंसान आपको देख रहा है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत पैसे वाले होते, लेकिन आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग क्या है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, हम अपनी वर्थ पे नहीं आएँगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कार्ड्स आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसे रियलाइज़ हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ब प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा, तो जो पैटर्न है ना, मतलब वो फिर से रिपीटेड होगा। वर्ल्ड का कार्ड ये शो कर रहा है, जो पर्सन आपसे दूर गया है वो फिर से आपके पास में आ जाएगा। कार्ड्स ये भी बोल रहा है, और जिस दिन आपने अपना लेसन लर्न कर लिया, उस दिन यूनिवर्स आपको खुद ब खुद उस पर्सन को आपके पास में ला देंगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब तक आप देखिएगा आपके पर्सन खुद ब खुद आपसे कॉल करेंगे, वो आपसे खुद ब खुद बात करेंगे, वो खुद ब खुद आपसे आके माफ़ी माँगे। जिस दिन आपके पर्सन अपना लेसन लर्न कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन उनका जो भी क्रमबद्ध है, कार्मिक कनेक्शन है, किसी भी प्रकार का उनका पैटर्न चल रहा होगा, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यूनिवर्स आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी मैसेज मिला है, मतलब ओशोजन के कार्ड के एनर्जी से जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं उसको बता रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आप किसी प्रकार की सज़ा नहीं मानते हो, आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुःख होता होगा। जब हम किसी पर्सन से दूर होते हैं, तो हमारा हर एक पल, एक-एक मोमेंट जीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बोल रहे हैं। अगर ये अभी अगर आप अभी दर्द सह रहे हो, अगर आप किसी प्रकार के मतलब डिस्ट्रैक्शन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो वो बस आपको पास होके दिखाना है। अगर आप पास हो जाते हो या आपके पर्सन पास हो जाते हैं, अगर आप ईगो को अपने साइड में रख के डीप कनेक्शन लेवल को अगर आप बढ़ते हो, अगर आप ईगो को छोड़ के इमोशनली अवेकनिंग में जाते हो, तो निश्चित है आपके पर्सन आपके पास आ जाएँगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, मतलब ओशो के कार्ड से मुझे ये जो दिखाई है, वो दिखाई दे। अगर आप ईगो को पकड़ के रखे रहोगे तो साइकिल रिपीटेड होते रहेगा। द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ये भी शो हो रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जागने के लिए तैयार हूँ करके मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।